वानर को पकड़कर मेरे चरणों में लाकर डाल दो। इस दरबार में उसे मुझे नृत्य कराना है। अवश्य लंकेश, ये पिंजरा उसी के लिए है। पिंजरा ही होता है पशुओं के लिए उचित स्थान। और भेजो लंकेश, मैं भी तो देखूं कितने बलवान योद्धा हैं तुम्हारे पास। लंकेश, कितना भी बलवान हो वो वानर, किंतु आज बृहस्त्र पुत्र जम्बूमाली आखेट करेगा उसका। तुम्हें भी पहुंचाता हूं यमलोक। कौन आ गया? कहीं स्वयं यमराज तो नहीं आ गए इस पापी असुर को लेने? यमराज नहीं, ये तो मायावी राक्षस है। अवश्य रावण ने ही भेजा है। इसे भी देखता हूं। देवी जानकी, देवी जानकी, हमारी वाटिका को उजाड़ने वाला वो वानर वही है जिसे त्रिजटा ने अपने स्वप्न में पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए देखा था। और उसने ये भी घोषित किया है कि वो आपके स्वामी श्री राम का दूत है। हाँ, ये सत्य है। किंतु सीता, अभी अभी ज्ञात हुआ है कि लंकेश ने उसे बंदी बनाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली और महाभयंकर रक्षयोद्धा को भेजा है। वो
वानर को बंदी बनाने के लिए अपने साथ पिंजरा भी लाया है। पवन पुत्र है। पवन को आज तक कोई कहीं बंदी बना सका नहीं। जो पवन पुत्र को बंदी बनाएगा, हाँ, उनकी स्वयं की इच्छा हुई बंदी होने तो ये हो सकता है। वानर, बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने वानर। लंका में प्रवेश करके, और उससे भी बड़ी भूल तुमसे ये हुई है, यहाँ उत्पात मचाया और सबकी दृष्टि में आ गए। ए वानर, बुद्धि मूर्ख, वानरों की भांति उत्पात तो तूने बहुत मचाया। अब यदि मुझसे प्रधान सेनापति प्रहस्त पुत्र परम बलशाली जम्बूमाली के हाथों से बचना चाहते हो तो स्वयं आके शांति से इस पिंजरे में बंद हो जाओ। इतना भयंकर परिचय देने के लिए तुम्हें धन्यवाद विकराल जम्बूमाली। किंतु मेरा तो बहुत ही अल्प सा एकमात्र परिचय है कि मैं अपने प्रभु श्री राम का दूत हूँ और इस तुच्छ वानर को राम दूत कहते हैं। और इस राम भक्त को मात्र प्रभु श्री राम जी की भक्ति के पिंजरे में ही बांधा जा सकता है, किसी अन्य पिंजरे में नहीं। सच है, बहुत उद्दंड हो तुम वानर। सो तो मैं हूँ। निहत्थे परवार, तुम राक्षसों से धर्म युद्ध की तो आशा ही नहीं करनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी भुजाओं का बल। अच्छा, देखते हैं कितना बल है तुम्हारी भुजाओं में। तुच्छ सा वानर, किंतु इतना बल। देखता हूँ कब तक बचते हो तुम जम्बूमाली के हाथों से। Yeah!
मुझे शीघ्र ही इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा। प्रभु श्री राम को यहाँ के बारे में अविलंब सब बताना होगा, जिससे कि वो समय रहते यहाँ आकर माता सीता को मुक्त करा सके। अब तू मेरे पैर के प्रहार से नहीं बचेगा। तुम्हारे साथ क्रीड़ा में बहुत आनंद आ रहा है, परंतु क्या करूं, मेरे पास तो समय बहुत अल्प है ना, इसलिए तुम्हारे जीवन का समय अब समाप्त। जय श्री राम। एक तुझ सा वानर दशानन लंकेश की लंका में आकर दशानन लंकेश को ही चुनौती दे रहा है। धैर्य रखे महाबली, कुछ ही क्षणों में मेरा पुत्र जम्बूमाली उस धूर्त वानर को लाकर आपके चरणों में डाल देगा। किंतु हमें तो कुछ और ही आभास हो रहा है। लंकेश, यदि आवश्यकता हुई तो मेरे अन्य 7 पुत्र भी वहां जाएंगे। उनके मायावी शस्त्रों के सामने क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा वो धूर्त। परंतु मुझे विश्वास है महाराज कि जम्बूमाली अकेले ही उस वानर के लिए पर्याप्त है, क्योंकि जम्बूमाली तो काल की आंखों में भी धूल झोंक कर वापस आ जाता है महाराज। बड़ा ही ढीठ है ये, मृत्यु के मुख से वापस आ गया। क्रोधाग्नि से उबल रहा है ये तो। मैं तो तुम्हें जीवित ही पकड़ना चाहता था वानर, किंतु अब अंत निश्चित है तुम्हारा। इतना अधिक समय क्यों लग रहा है उसे? कहाँ रह गया है जम्बूमाली? जम्बूमाली नहीं, विनाश आएगा लंका में। जिसे स्वयं तुमने निमंत्रण दिया है लंकेश, वो विनाश जो एक वानर के रूप में लंका के मध्य में अधिक खड़ा है। लो संभालो मेरा प्रहार।
पहुंच गया यमलोक तू वानर। जम्बूमाली के वार से कोई नहीं बच सकता। प्रणाम माते। प्रणाम राजमाता। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं, चेतावनी देने आई हूँ। उस वानर को तुच्छ समझने की भूल मत करना। वो एक बड़ी चुनौती है तुम्हारे लिए। हाँ रावण, वो वानर विनाश करने ही नहीं, तुमसे तुम्हारी शक्ति छीनने आया है। मेरे इतने भयानक प्रहार से भी बच गया वानर। किंतु अब तुम नहीं बचोगे। अब होगा तुम्हारा अंत। अब होगा तुम्हारा अंत। माते, प्रतीत होता है कि मंदोदरी ने अपनी शंकाओं का बीज आपके मस्तिष्क में भी बो दिया है। बीज तो तुमने बोया है संपूर्ण राक्षस कुल के विनाश का, किंतु मैंने तो तुम जैसे तेजस्वी पुत्र के लिए कामना और तपस्या की थी, सारे राक्षस जाति के उत्थान के लिए। किंतु तुमने तो मेरी पूरी तपस्या को धूल धूसरित कर दिया। बस माते बस। कुछ धूल धूसरित नहीं हुआ है। कोई विनाश नहीं होगा, सब कुछ मेरे नियंत्रण में ही है।